نتانیاهوی عزیز پاینده ایران جمهوری اسلامی। नमस्कार दोस्तों, तो अभी आप अपने स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले जो वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो ईरान का है जहां पर कुछ विमेंस को दिखाया जा रहा है जो कि हसन नसरल्ला की डेथ को सेलिब्रेट कर रही है। और वहां पर उस वीडियो पर इन्होंने बाकायदा उस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है। और अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हसन नसरल्ला की डेथ के बाद कुछ मिक्स्ड ओपिनियन सा नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में। कई जगह कई सारे देशों में जहाँ पर अच्छे खासे मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं, इंडिया की भी बात करेंगे, वहाँ पर पाकिस्तान की भी बात करेंगे, अमेरिका की भी बात करेंगे, इजराइल की, हर जगह पर जहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में मुस्लिम्स रहते हैं, उन देशों में मिक्स्ड ओपिनियंस देखे गए। ईरान में मिक्स्ड ओपिनियंस देखे गए, इराक में देखे गए, सीरिया में देखे गए, जहाँ पर एक तरफ एक बड़ा ग्रुप है जो कि हसन नसरल्ला की डेथ को मौन भी कर रहा है, वहीं पर दूसरा एक ग्रुप है जो कि हसन नसरल्ला की डेथ को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है? हसन नसरल्ला को इजराइल ने मारा, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि हसन नसरल्ला पूरा हिजबुल्लाह का एक फिगर था और ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया था, तो एटलीस्ट ईरान ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरानियंस, सीरियंस, इराकी लोग, मतलब जहाँ पर शिया मुस्लिम्स की ठीक ठाक पॉपुलेशन है, शिया मुस्लिम्स लीडर है हिजबुल्लाह का वो, तो बहुत इसके मॉर्निंग होगी, इसके खिलाफ इजराइल को बहुत कंडेम किया जाएगा और इजराइल को लोग बाकायदे इजराइल के खिलाफ लोग तमाम चीज़ें लिखेंगे और ट्विटर पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया जाएगा। वो कुछ देशों में देखने को भी मिला, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी देखने को मिला, पाकिस्तान में भी देखने को मिला, जहां पर लोग मौन कर रहे हैं हसन नसरल्ला की डेथ को। लेकिन दूसरी तरफ मिक्स्ड ओपिनियन आए कुछ लोगों से, कुछ मुस्लिम से ही, जहां पर उन्होंने हसन नसरल्ला को काफ़ी ज़्यादा उसकी डेथ को सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पर जो आपको अभी प्रथम दृश्य अगर आप इस मामले को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शिया और सुन्नी के बीच का डिवाइड है, क्योंकि हसन नसरल्ला एक शिया लीडर था, हिजबुल्लाह मतलब शिया की लड़ाई लड़ रही है पूरी, तो क्योंकि वो एक शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए शिया मुस्लिम जो हैं वो उस चीज़ को मौन कर रहे होंगे और सुन्नी मुस्लिम जो हैं उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको अगले 10-15 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर ये शिया सुन्नी मुस्लिम्स का जो डिवाइड, जो मिक्स्ड ओपिनियन है वो नहीं है, तो फिर एग्जैक्टली ये है क्या, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने इंडिया पर ही जाएंगे। अब देखिए, हसन नसरल्ला की डेथ के बाद इंडिया तक भी ये पूरा शॉक वेव जो है वो पहुंचा। इंडिया में सबसे ज़्यादा लखनऊ में देखा गया कि लोगों को मौन करते हुए, कुछ लोग लखनऊ में मौन करते हुए दिखे, कैंडल मार्च करते हुए दिखे, कुछ लोग कश्मीर में दिखे। कश्मीर में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा और कश्मीर के जो फ्रंट लाइन के नेता हैं वो तो इसमें तुरंत कूद पड़े, जैसे उछल के कूदना होता है वो इसमें कूद पड़े। पीडीपी पार्टी के लीडर महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने तो बाकायदे क्या किया कि अपना जो इलेक्शन कैंपेन है, अब देखो इलेक्शन चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसका लास्ट डे था कैंपेनिंग का, थर्ड फेज़ के इलेक्शन होने वाले, तो उसका लास्ट डे था कैंपेनिंग का। उन्होंने अपना कैंपेनिंग ही कॉल ऑफ कर दिया कि मैं अपनी कैंपेनिंग कॉल ऑफ कर रही हूं इन सॉलिडारिटी विद हसन नसरल्ला, उसकी डेथ की वजह से। एंड ये एक बहुत मॉर्निंग पीरियड है मुस्लिम्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं जिनका नाम है रुहुल्लाह मेहदी, इन्होंने भी अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन को कॉल ऑफ कर दिया टू मोर्न द डेथ ऑफ हसन नसरल्ला। अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, मैंने रुहुल्लाह मेहदी की बात की, सैयद रुहुल्लाह मेहदी की, लेकिन यहाँ पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का नाम नहीं आया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम आता है या कश्मीर का नाम आता है तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रियाएं किसी चीज़ पर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये एग्जैक्टली क्यों हुआ, इसके पीछे भी पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये इलेक्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ रही है। अब क्योंकि कांग्रेस का नाम जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस की तरफ से निश्चित रूप से प्रेशर आया होगा कि अगर आप हसन नसरल्ला की डेथ को मौन करते हैं तो ये मैसेज गलत जाएगा पूरे इंडिया में और एक एंटी कांग्रेस नैरेटिव बनेगा इंडिया में कि देखो कांग्रेस जिसके साथ अलायंस में ये पूरा चुनाव लड़ रही है वो तो हसन नसरल्ला जो कि एक टेररिस्ट है उसके डेथ को मौन कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया हसन नसरल्ला की डेथ पे, चुपचाप वो बैठे रहे। लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने उसकी कसर पूरी की, उसकी भरपाई की, उन्होंने ऊपर जवाब भी तो देना होता, उसकी भरपाई की। उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदे ट्विटर पर पोस्ट किया, हर जगह पर पोस्ट किया कि भाई हम इसको मौन कर रहे हैं। अब यहाँ से पल्ला झाड़ लिया जाएगा, क्योंकि जब कहा जाएगा कि भाई आपकी पार्टी के कई सारे लीडर्स जो हैं वो उनको मौन कर रहे हैं, तो कह सकते हैं ना कि भाई वो तो उनका अपना इंडिपेंडेंट विचार है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, पार्टी का वो विचार नहीं है, तो उससे पल्ला झाड़ दिया जाता, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत आम बात है, होता रहता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर जम करके अपना प्रोटेस्ट दिखाया और लास्ट मोमेंट पर हसन नसरल्ला की डेथ के बाद जितना हो सकता था वो उस चीज़ को एनकैश करने की कोशिश करी। बाकायदे उन्होंने अपना कैंपेनिंग को कॉल ऑफ कर दिया है।
उसके बाद आपको इंडिया में ही कई जगहों पर एंटी इजराइल, मतलब कश्मीर में कई जगहों पर आपको एंटी इजराइल और एंटी अमेरिकन नारे दिखाई दिए। कई सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बाहर आए, उन्होंने बाकायदे प्रोसेशन निकाला, मार्च निकाला, हसन नसरल्ला की तस्वीरें लेकर के वो मार्च करते हुए नज़र आए, इजराइल एंटी इजराइल स्लोगन्स लगाए, एंटी अमेरिकन स्लोगन्स लगाए। ये सारी चीज़ें आपको कश्मीर में देखने को मिली। सेम ऐसी तस्वीर जो है वो ईरान के अंदर थी, जहाँ पर अयतुल्ला अली खमीनी ने मॉर्निंग पीरियड ईरान के लिए 5 दिन का किया, और उनका बनता भी है करना, क्योंकि अयतुल्ला अली खमीनी ने हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह वगैरह सबको खड़ा किया है। तो 5 दिन का उन्होंने मॉर्निंग पीरियड कॉल ऑफ किया ईरान के अंदर में, और ईरान में भी लोग जो है वो सड़कों पर निकले और काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ मतलब अपनी मॉर्निंग जताई कि भाई हसन नसरल्लाह के साथ गलत हुआ एंड ही इज़ अ मार्टर, और उसके साथ सॉलिडारिटी में है। अब बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर बोलेंगे कि भाई महबूबा मुफ्ती का वो मतलब नहीं था, उन्होंने दूसरे रीजंस की वजह से अपना इलेक्शन कैंपेन कॉल ऑफ किया था। इससे पहले कि आप ये सब सोचे भी, आपके अंदर ख्याल भी आए, तो उनका सीधा सीधा ट्वीट है ट्विटर पर, मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ, जहाँ पर इन्होंने, मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि भाई देखो, मैं अपने इलेक्शन कैंपेन को कॉल ऑफ कर रही हूँ इन सॉलिडारिटी विद द मार्टियर्स ऑफ लेबनान एंड गाजा, स्पेशली हसन नसरल्लाह। तो मतलब हसन नसरल्लाह एक शहीद है, एक मार्टियर है, और उसकी सॉलिडारिटी में मैं अपने इलेक्शन कैंपेन को कॉल ऑफ कर रही हूँ। उन्होंने कुछ इधर उधर घुमा फिरा के बात ही नहीं की पीडीपी, और पीडीपी को ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वो किसी के साथ अलायंस में भी नहीं है, कोई प्रेशर भी नहीं है, खुलेआम चुनाव लड़ रहे हैं, और किसी के मौन करना थोड़ी अपराध है। तो उन्होंने एक सीधे तौर पर इसको मौन किया, और बाकायदे अपने ट्विटर पर उसको पोस्ट भी किया कि और भी जो लोग इनके तरह सोच रहे होंगे कहीं इनको आकर के वोट दे सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने आपको ऑब्वियस रीजंस बता दिया कि क्या ऑब्वियस रीजंस थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो प्रतिक्रिया फेवर में आती हसन नसरल्लाह के डेथ में कि बहुत बड़ा दिन है ये भारत के लिए कि एक टेररिस्ट को मार दिया गया, ऐसे इजराइल ने मार दिया, या तो कुछ ऐसा बोला करते, या तो वो मतलब बीच का कुछ लाइन पकड़ने की कोशिश करते, या तो बिल्कुल उसके सपोर्ट में जाते और खुद ही मौन करते। लेकिन उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का बयान ही नहीं आया कोई चीज़ पर। इसके पीछे थोड़ा सा आपको इलेक्शन का वो मतलब समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कैसे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और कितना प्रेशर होता है इलेक्शन के टाइम पर इन नेताओं के ऊपर। तो वो चीज़ है। अब आपको मिक्स्ड रिएक्शन ऐसे पाकिस्तान में दिखाई देंगे। पाकिस्तान जो कि एक सुन्नी मुस्लिम देश है, तो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये शिया और सुन्नी की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि शियाज जो हैं वो मौन कर रहे हैं और सुन्नी जो है वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो एक सुन्नी मुस्लिम देश है, और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बिल्कुल सड़कों पर उतरे, और उन्होंने जा करके अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने बाकायदे प्रोटेस्ट किए। और पाकिस्तान में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट तो होगा नहीं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी, और पत्थर मारने लग गए, और उसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस फोर्सेस पहुँची, लोगों को मारपीट करके वापस भगाया गया, फिर उस पूरे एरिया को सिक्योर किया गया, खाली करवाया गया। तो पाकिस्तान तो सुन्नी मुस्लिम देश है, वहाँ पर ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है? फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि ईरानियन वुमेन सेलिब्रेट कर रही हैं इस चीज़ को, जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखा। तो ईरान तो एक शिया मुस्लिम देश है, उसके बाद तो फिर वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? सुन्नीस क्यों रो रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? फिर यहाँ पर आप इदलिब शहर का हालत देखिए। इदलिब जो कि सीरिया में एक शहर है, वहाँ पर लोग जो हैं ट्विटर पर बाकायदे इस चीज़ को पोस्ट किया गया। इस पर्सन ने लिखा है आई एम इन इदलिब राइट नाउ, और वहाँ पर लोग जो हैं सड़कों पर उतर करके हसन नसरल्लाह की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब क्यों लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सीरिया में, जबकि सीरिया तो हिजबुल्लाह का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है, मतलब ईरान का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है। इराक जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है हिजबुल्लाह और इन सब का। वहाँ पर छोटे छोटे कुछ ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ पर लोग कैसे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये सेलिब्रेशन उस विलेज, इस इदलिब शहर के पास एक विलेज है वहाँ का है, जहाँ पर कुछ ही दिनों पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जहाँ पर एक लेडी अपने 1 साल के बच्चे के साथ उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके काफ़ी आक्रोशित थे लोग उस चीज़ से, हिजबुल्लाह से, और हसन नसरल्लाह की डेथ के बाद इसीलिए उसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए। उसके बाद अगर आप ईरान में जाओगे तो ईरान में अगर आप देखोगे तो ईरान में कुछ ऐसे पोस्ट आए जहाँ पर पहले तो मैंने आपको उन लेडीज़ का वीडियो दिखाई दिया था, बल्कि ईरानियंस जहाँ पर भी हैं इस अब ईरान के बाहर, ईरान में तो अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के बाहर वो जहाँ पर भी हैं, जैसे ये लंदन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर उन्होंने बाकायदे इजरायली आर्मी को थैंक किया कि ईरानियन स्टैंड विद इज़राइल, ऐसे करके वो लेकर के गए, और उसमें बोला उन्होंने कि इज़राइल ने बहुत बड़ा काम किया है कि इतने बड़े टेररिस्ट हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जो टेररिज्म है वो लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ते जा रहा था, और ऐसे लोग जब मारे जाएंगे तो जो इनका मोटिवेशन है वो टूटते जाएगा, ईरान का जो मोटिवेशन है वो टूटते जाएगा। और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर आके, इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर आके, हर देश में ऐसे हर बहुत सारे यूरोपियन देश की आप फोटोज़ देखोगे जहाँ
जहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया। तो ऐसी ये लंदन की फ़ोटो आई है जहाँ पर यहाँ पर आपको हैशटैग किंग रेज़ा पहलवी भी दिखाई दे रहा होगा। अब ये किंग रेज़ा पहलवी का कहाँ से नाम आ गया और ये कौन है ये व्यक्ति? देखो, ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 के पहले जो है ईरान के ऊपर रेज़ा पहलवी का मतलब पूरा रेज़ा पहलवी की सरकार चलती थी, वहाँ के वो किंग थे और ही वॉज सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड फ्रांस, ऐसा कहा जाता था। और वेस्टर्न थॉट के भी थे, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ भी उनका झुकाव बीच बीच में देखा जाता था। तो इस तरीके के वो राजा थे। लेकिन उसके टाइम पर ख़ास बात ये थी रेज़ा पहलवी के टाइम पर कि ईरान बहुत ओपन था। अगर आप ईरान की पुरानी वीडियोस जाकर के देखो तो लोग बीच पर आपको घूमते नज़र आएंगे, हॉलीडेज़ मनाते नज़र आएंगे। मतलब ईरान में बहुत ओपन कल्चर था, वुमेंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, बहुत तमाम चीज़ें थी वहाँ पर। तो इसलिए वो आपको देखने को मिलेगा एकदम ख़ास तौर पर। तो किंग रेज़ा पहलवी को इसीलिए जो वहाँ के ओपन लोग थे, जो उनको ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जो ईरान में रुहुल्लाह ख़मीनी आए उसके बाद उनको देश छोड़ना पड़ गया, वो लोग काफ़ी हेट करते हैं रुहुल्लाह ख़ुमैनी और इस इस्लामिक सरकार को, और इनके जो प्रॉक्सीज़ हैं छोटे छोटे हिजबुल्लाह वगैरह, उनको बहुत हेट करते हैं। वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजरायली आर्मी को। हैं तो वो ईरानियंस हैं, वो मुस्लिम्स, वो शिया मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग आतंक फैलाते हैं। ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं बिकॉज ये उसी कंट्री से आते हैं और ये आतंक जो है वो उन लोगों ने झेला हुआ है। आप आज की डेट में बांग्लादेश जाइए और बांग्लादेश में जो भी अवामी लीग से जुड़े हुए लोग थे उनके साथ जो हुआ वो तो मुस्लिम्स थे, लेकिन उनके साथ भी वायलेंस हुआ, बहुत लोगों को मार करके उल्टा लटका दिया गया। वो लोग अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं रिलीजन की लड़ाई है ही नहीं, ये गुड वर्सेस ईविल की लड़ाई है, ये आतंकवाद और इंसानवाद की लड़ाई है जो कि चल रही है। तो अब उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिलीजन वगैरह कुछ नहीं होता। एक आदमी अगर वो ठान लेता है और वायलेंस और आतंकवादी वो बन जाता है तो फिर उसके लिए रिलीजन मैटर ही नहीं करता। आपको क्या लगता है कि ये लोग सीरिया में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, इराक में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, वहाँ पर सिविलियंस नहीं मारे जाते? मारे जाते हैं। और वो क्या वो सिविलियंस इनके रिलीजन के नहीं हैं? वो मुस्लिम्स हैं। वो क्या शिया मुस्लिम्स नहीं है? शिया मुस्लिम्स हैं। जो वो लेडी और एक साल के बच्चे की डेथ मैंने बताई वो शिया मुस्लिम्स थे, जिसको हसन नसरल्ला के बॉम्बिंग में, जो हिजबुल्लाह की बॉम्बिंग में मारे गए। तो बिल्कुल ऐसा कोई रिलीजन इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है। तो क्लियर एक चीज़ तो हो चुकी है यहाँ पर कि ये शिया और सुन्नी का डिवाइड नहीं है जो कि देखा जा रहा है, ये क्लियर लड़ाई है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच की। मतलब कि वहाँ पर हर जगह पर उन लोगों को हसन नसरल्ला की डेथ को सेलिब्रेट करते हुए देखा गया जो कि उस देश में माइनॉरिटीज़ थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन बल्कि माइनॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ राइट्स। उनके पास उतने राइट्स नहीं हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ईरान में भी वो लोग जो कि ओपन लोग थे, थोड़ा लेफ्ट की तरफ थे, लेफ्टिस्ट जो थे, सबको निकाल दिया गया ईरान से, सबको भागना पड़ा ईरान छोड़ करके और दूसरी कंट्रीज़ में सेटल होना पड़ा। ये सब हुआ बहुत ज़्यादा ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद। तो लोग हेट करते हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी से, लोग हेट करते हैं उनके प्रॉक्सीज से, जिनको उनकी प्रॉक्सीज से दिक्कत है। जैसे इदलिब शहर के पास का गांव का मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हेट करते हैं हिजबुल्लाह को। आप सीरिया में जाइए, आप देखिए कि लोग कितना ज़्यादा आईसिस को हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं बिकॉज इतना वायलेंस किया कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन ऑर्गेनाइजेशंस ने। अलकायदा से बहुत लोग हेट करते हैं। आपको ऐसा ही पाकिस्तान में मिलेगा, यू विल बी शॉक्ड टू नो, बट पाकिस्तान में भी आपको सेम चीज़ मिलेगी जहाँ पर लोग पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान में जो हाफिज़ सईद, ये मसूद अजहर, इन लोगों से बहुत हेट करते हैं क्योंकि इन लोगों ने टेररिज्म फैला करके पाकिस्तान को पीछे खींचते चले गए और आज पाकिस्तान की ये स्थिति है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि ये मिक्स रिएक्शन क्यों आ रहे हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप UPSC CST 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज अनअकैडमी का लास्ट डे आज चल रहा है ऑफर का और ये आपके लिए बेस्ट टाइम है जब आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। सिर्फ कुछ ही घंटों में ऑफर खत्म हो जाएगा। अनअकैडमी का UPSC CST का सब्सक्रिप्शन का फीस सिर्फ 24,999 है और इस फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। प्लस इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी आपके लिए लगाए जाएंगे। और अगर आप इस अमाउंट को भी एक बार में पे नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास इसके लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी हैं जहां पर आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन ले सकते हैं और आप इसको पे कर सकते हैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स में। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।